संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में आज केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। किसान नेता महेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि यदि सरकार ने जल्द ही किसानों व अन्य मांगों को जल्द ही पूरा नहीं किया तो किसान बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी व किसानों की संपूर्ण कर्जा माफी तथा किसानों के ऊपर दर्ज मुकदमों को वापस लेने और श्रम कानूनों की बहाली व मजदूरों पर चल रहे हमलों पर रोक लगवाने जैसी मांगों को लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा व केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर देवीलाल पार्क में जिला स्तरीय चेतावनी प्रदर्शन करते हुए तहसीलदार पलवल के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। वरिष्ठ किसान नेता चेतराम मेंबर व CITU की नेता उर्मिला रावत की अध्यक्षता में आयोजित प्रदर्शन का संचालन किसान नेता धर्मचंद गुघेरा ने किया। प्रदर्शन में उपस्थित किसानों व मजदूरों को संबोधित करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के नेता मास्टर महेंद्र सिंह चौहान व धर्मचंद गुघेरा ने बताया कि 26 नवंबर 2020 को आज ही के दिन ट्रेड यूनियनों ने मजदूर विरोधी 4 श्रम संहिताओं के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल की थी और किसानों ने 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ संसद की ओर अपना ऐतिहासिक मार्च शुरू किया था। किसानों के लंबे संघर्ष के बाद जब कृषि कानून वापस लिए गए थे तब केंद्र सरकार ने किसानों से जो वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं किए गए हैं। केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों से भारत के मेहनतकश लोगों को गहरे संकट का सामना करना पड़ रहा है। इन नीतियों का उद्देश्य बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना है, जबकि इन्हीं नीतियों के चलते खेती की लागत और मुद्रास्फीति हर साल 12 से 15% अधिक बढ़ रही है। सरकार MSP में केवल 2 से 7% की वृद्धि कर रही है। खरीद की कोई गारंटी दिए बिना 2024 और 25 में धान के MSP को केवल 5.35% बढ़ाकर 2300 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। इससे पहले कम से कम पंजाब और हरियाणा में धान और गेहूं की खरीद हो जाती थी, लेकिन केंद्र सरकार पिछले साल खरीदी गई फसल को मंडियों से उठाने में विफल रही है, जिससे इस साल मंडियों में जगह की कमी के कारण धान की खरीद ठप हो गई है। किसान अपने आधे अधूरे MSP, APMC मंडियों, FCI और राशन प्रणाली आपूर्ति को बचाने के लिए फिर से सड़कों पर उतरने को मजबूर है। भारतवर्ष का किसान और मजदूर ट्रेड यूनियनों के सभी साथी आज एक अपनी चेतावनी दिवस के रूप में, चेतावनी प्रदर्शन के रूप में मना रहे हैं। आज से पूर्व 3 साल पहले, 4 साल पहले 26 नवंबर को इस देश में आंदोलन शुरू हुआ था और उसके बाद 9 दिसंबर 2021 को आंदोलन का समापन हुआ, जिसमें किसानों की, इस देश के मजदूरों की विजय हुई। उसके बाद आज जो इस देश के हालात हैं वो सब जानते हैं। इस देश में इस प्रकार की एक शासन व्यवस्था कायम की जा रही है जो केवल जाति और धर्म के नाम पर नफरत फैला करके जो वास्तविक मुद्दे हैं किसान के, गरीब के, मजदूर के, कर्मचारी के, उनसे दूर किया जा रहा है और केवल सत्ता को प्राप्त करने के लिए हमें बांटने का काम किया जाता है। मैं ज्यादा ना कहते हुए इतना आपसे अवश्य कहूंगा कि यह वर्तमान सरकार, इसकी इच्छा है जातियों को बांट दो, वर्गों को बांट दो। अभी पीछे आपने देखा है जो शेड्यूल कास्ट के भाई थे उनके 2 हिस्सा कर दिए ताकि एक हिस्सा के साथ रहेगा अगर कोई विरोध में रहता है। इसी प्रकार से सभी जातियों में मतभेद पैदा करके ये अपनी राज को कायम करना चाहते हैं। आज ही अखबार में है, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है, जो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी इन्हीं के आदमी हैं, उसने एक रिट डाली थी कि भारत की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को हटाया जाए। अगर ये दोनों चीज हटा दी तो इस देश का नक्शा बदल जाएगा और यह देश एक देश नहीं रहेगा। धन हो सुप्रीम कोर्ट का, उसने कहा है कि प्रस्तावना में शामिल जो दोनों बातें हैं इनको हम नहीं हटाएंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, जो अपोजिशन के लोग कहते थे ये संविधान को बदलना चाहते हैं, ये हमारी आरक्षण नीति को बदलना चाहते हैं। भारतवर्ष का किसान और मजदूर ट्रेड यूनियनों के सभी साथी आज एक अपनी चेतावनी दिवस के रूप में, चेतावनी प्रदर्शन के रूप में मना रहे हैं।
आज से पूर्व 3 साल पहले 4 साल पहले 26 नवंबर को इस देश में आंदोलन शुरू हुआ था और उसके बाद 9 दिसंबर 2021 को आंदोलन का समापन हुआ, जिसमें किसानों की, इस देश के मजदूरों की विजय हुई। उसके बाद आज जो इस देश के हालात हैं वो सब जानते हैं। इस देश में इस प्रकार की एक शासन व्यवस्था कायम की जा रही है जो केवल जाति और धर्म के नाम पर नफरत फैला करके जो वास्तविक मुद्दे हैं किसान के, गरीब के, मजदूर के, कर्मचारी के, उनसे दूर किया जा रहा है। भारतवर्ष का किसान और मजदूर ट्रेड यूनियन के सभी साथी आज एक अपनी चेतावनी दिवस के रूप में, चेतावनी प्रदर्शन के रूप में मना रहे हैं। आज से पूर्व 3 साल पहले 4 साल पहले 26 नवंबर को इस देश में आंदोलन शुरू हुआ था और उसके बाद 9 दिसंबर 2021 को आंदोलन का समापन हुआ, जिसमें किसानों की, इस देश के मजदूरों की विजय हुई। उसके बाद आज जो इस देश के हालात हैं वो सब जानते हैं। इस देश में इस प्रकार की एक शासन व्यवस्था कायम की जा रही है जो केवल जाति और धर्म के नाम पर नफरत फैला करके जो वास्तविक मुद्दे हैं किसान के, गरीब के, मजदूर के, कर्मचारी के, उनसे दूर किया जा रहा है और केवल सत्ता को प्राप्त करने के लिए हमें बांटने का काम किया जाता है। मैं ज्यादा ना कहते हुए इतना आपसे अवश्य कहूंगा कि यह वर्तमान सरकार, इसकी इच्छा है जातियों को बांट दो, वर्गों को बांट दो। अभी पीछे आपने देखा है जो शेड्यूल कास्ट के भाई थे